पूरा गिना क्रिकेट मैंने हर बॉलर के पहले बॉल पे छक्का चौका यही मारा है। I have trained I think hundreds thousands girls नेशनल लेवल कुछ तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची। उनका जो फ्यूचर है बड़ा सही चल रहा है। आप आवाज़ आवाज़ देख रहे हैं, मैं दानिश अली हूँ। आवाज़ आवाज़ देखने वाले सभी दोस्तों को दानिश अली का प्यार भरा सलाम पहुंचे। आज आवाज़ आवाज़ के साथ एक खास शख्सियत बातचीत करने के लिए है। जो शख्सियत आज आवाज़ आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए कश्मीर की पहली खातून क्रिकेट कोच है और अब तक कश्मीर में क्रिकेट के मैदान में इन्होंने कई लड़कियों को तैयार किया है और जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट के मैदान में अपना खास नाम बनाया। जी हाँ, मेरी मुराद सकीना अख्तर से है। सकीना जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ आवाज़ के साथ बात करने के लिए। तो कश्मीर की जब हम बात करते हैं, क्रिकेट के मैदान की जब बात आती है, तो आपका नाम सकीना अख्तर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। कई लड़कियों को आपने अब तक तैयार किया इस मैदान में, तो जहन में कैसे आया था कि इसी फील्ड में अपना नाम बनाना है? दानिश साहब, मेरी स्टोरी बहुत सिंपल है। जो शायद मुझे सिंपल लगती है बाकियों को सिंपल नहीं लगती। बचपन से ही बिल्कुल आई थिंक 7-8 साल की थी मैं, तब से ही मोहल्ला क्रिकेट शुरू किया था मैंने अपने उन तंग गलियों में क्रिकेट खेलना। बिल्कुल एग्जैक्टली उन तंग गलियों में अपने जो मोहल्ले के लड़के थे, मैं उनकी टीम में शामिल थी। एक बाज़ाब्ता एक प्लेयर की मैं इम्पोर्टेंस रखती थी। जो संडे को हमारे मैचेस होते थे, स्कूल से ऑफ होता था हमारा संडे, फिर हमारे मैचेस होते थे। एसपी कॉलेज हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, तो हर इतवार हमारे दिन में 2 मैच 3 मैच और मैं बाज़ाब्ता एज प्लेयर उनके साथ खेलती थी। तो यही जो बचपन का शौक बढ़ते 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 भाई एक लेवल आया कि जहाँ पे सोचना पड़ा कि इसी चीज़ को मैं अपना प्रोफेशन बना के रहूँगी। और जब मैंने शुरू किया था क्रिकेट में, बिल्कुल भी जो लड़कियां थी नहीं, तो आई वॉज वॉन्डरिंग विद बॉयज यार मुझे कहाँ जाना है। बॉयज का मैं सुनती थी वो वहाँ नेशनल जा रहे, वो वहाँ एकेडमी जा रहे, तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि मैं देखती थी लड़कियां हैं जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन उनके पास फिर कोई कोच नहीं होता था, उनके पास फैसिलिटीज नहीं होती थी, जिस वजह से मैंने बहुत सफर किया। अदरवाइज जो मुझे जानते हैं जब मैं खेलती थी वो बता सकते हैं कि आई वॉज फुल ऑफ टैलेंट। मैं इंडिया आराम से खेल सकती थी, बट आई वॉज लैकिंग इन, मेरे पास कोच नहीं था, मेरे पास फैसिलिटीज नहीं थी। बट आई ट्राइड कि जो मेरे बाद लड़कियां आए जिनका ये पैशन है वो इस चीज को अच्छे से यूज कर पाए। सो आई डिसाइडेड कि भाई मैं यही प्रोफेशन चुन रही हूँ। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तब तक मैंने नेशनल 2-4 खेल लिए थे, अच्छे से कैंप्स वगैरह किए थे मैंने जम्मू में जाके, या नेशनल हमारे सीनियर नेशनल 2-4 मैंने खेले थे। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने एनआईएस कर लिया। एनआईएस के बाद मेरा फुल जो कंसंट्रेशन था वो लड़कियों के क्रिकेट पे रहा। उसके बाद मुझे जेकेसीए में भी अच्छा चांस मिला लड़कियों को कोच करने का। फिर मेरी जॉब यूनिवर्सिटी में लगी। यूनिवर्सिटी से पहले मैं काउंसिल में थी। काउंसिल में मैंने 1 साल मतलब इतना मस्त कोचिंग कैंप चलाया है, इतनी लड़कियां आई, इतनी मतलब लड़कियां फिर अच्छी निकली वहाँ से प्लेयर्स। फिर यूनिवर्सिटी आई, यूनिवर्सिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो इंटर यूनिवर्सिटी कभी होता नहीं था लड़कियों का, वो टूर्नामेंट शुरू हो गया। इंटर कॉलेज लेवल पे टूर्नामेंट नहीं होता था, वो शुरू हो गया। इंटर डिपार्टमेंट की तो बात ही नहीं, क्योंकि अब जब आपकी नेशनल लेवल पे टीम नहीं बनती तो इंटर डिपार्टमेंट की तो बात ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ज्वाइन किया लड़कियां इंटर डिपार्टमेंट भी खेलती हैं। और इसके बावजूद आई हैव ट्रेन्ड आई थिंक hundreds thousands गर्ल्स, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा कर रही हैं कि नेशनल लेवल कुछ तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची। उनका जो फ्यूचर है बड़ा सही चल रहा है, और अभी और भी बाकी आ रही हैं जो अपना कंसंट्रेशन लेवल अगर हाई करे तो उनका भी फ्यूचर बहुत बढ़िया हो सकता है क्रिकेट में। तो ज़हन में एक बात आ रही मुझे, वो एक चंद महीने पहले एक लड़की का वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, वो लड़की जो अच्छा खेल रही है, नाम शायद आपने सिखाया था उनको। जी, शी टू वाज माय ट्रेनी। 2-4 साल जेकेसीए में जब उन्होंने ज्वाइन किया था, आई वाज द कोच दैट टाइम। वहाँ पे मैं कोच करा रही थी एंड शी वाज अवर ट्रेनी। आफ्टर दैट उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, देन शी चेंज्ड द स्टेट चेंज करके भी उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, देन शी गॉट सिलेक्टेड फॉर हायर लेवल्स। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ द वन अमंग बेस्ट। तो आपकी कहानी, जहाँ तक आपने अपनी ज़िंदगी की समरी हमें सुनाई,
तो दूर से हम देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा खूबसूरत रही है ये समर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे आप अभी है, खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अपने प्रोफेशन के साथ सेटिस्फाई होते हैं। अदरवाइज मैंने 90% लोगों को देखा, जॉब तो करते हैं बट दे आर नॉट हैप्पी विद योर जॉब। दे आर अर्निंग मनी बट दे आर नॉट लिविंग दैट जॉब। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा बचपन का पैशन था एंड आई एम स्टिल इन दैट पैशन एंड आई विल होप इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, आई विल लव टिल माय डेथ, आई विल बी दिस विद पैशन एंड दिस पैशन विल बी विद मी। इस वक्त आप जिस तरह से आपने कहा कि हजारों बच्चों को आपने ट्रेन किया, लेकिन अगर आपकी बात करेंगे जी, जब आप अपना नाम बना रही, जब जी। इस मैदान में आपकी दौड़ शुरू हुई थी, जी, तो कितने चैलेंज का सामना करना पड़ा? उस वक्त वो कंसेप्ट नहीं था। बहुत कम लोग थे। मैंने दानिश साहब यही बात आपको शुरू में ही बोली कि जिस लेवल की मैं प्लेयर थी, मुझे उस लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं मिला, फैसिलिटीज नहीं मिली। तो लेकिन था अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग, बहुत कम लोग, बट जिन्होंने रास्ता दिखाया कि अगर ऐसा करोगे ऐसा होगा। तो क्योंकि मेरे घर में भी स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई है नहीं, मेरे अंकल्स नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है, तो आई एम द फर्स्ट इन माई मतलब मेरे खानदान में जो शायद स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो वो जो 2-3 लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको, कुछ मर गए उनको जन्नत नसीब करे, कुछ जिंदा है उनको सेहतियाब रखे, आई एम थैंकफुल टू देम। उसमें हमारे एक सरदार सर थे, एनपी सिंह उनका नाम है, जो एसपी कॉलेज में भी सर थे। उन्होंने हमारे 2-4 बार कैंप लिए हैं। दैट टाइम आई वाज स्टडीइंग इन कॉलेज। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, जो भी मतलब मैंने उस टाइम में सीखा था, या जिस कारण मैं फिर शायद एनआईएस में सिलेक्ट हो पाई, क्योंकि एनआईएस का भी क्राइटेरिया कोई इजी क्राइटेरिया नहीं है, बहुत टफ ट्रेनिंग मिलती है वहाँ पे पूरा 1 साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम थैंकफुल टू एनपी सर। एक थे हमारे फुटबॉल के थे वो, लेकिन वो लड़कियों का क्रिकेट भी कराते थे, बशीर सर था उनका नाम। तो उन्होंने मेरे कान में ये बात डाल दी कि तुम्हारी गेम बहुत अच्छी है, तुम 12th बेस पे ही एनआईएस कर सकती हो। बट उसके बाद थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो गया था काउंसिल का, क्योंकि काउंसिल ही तब स्पॉन्सर करती थी। बट जब मैं उस लायक बनी तो काउंसिल का क्राइटेरिया ही चेंज हो गया था कि ग्रेजुएट होना बहुत लाजमी हो गया था। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मैं एनआईएस चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आके विदिन 3 months मेरी जॉब लग गई, एंड आफ्टर 1 year I switched to university, and alhamdulillah everything is in front of you and I'm really happy with my job. तो इसके अलावा सकीना जी, अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो आपका फेवरेट क्रिकेट कौन सा रहा है? क्रिकेटर मेरा इमरान खान रह चुका है, जो बहुत ही बढ़िया कैप्टन थे, बहुत ही बढ़िया बॉलर थे, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते थे। जब भी उनकी ज़रूरत होती थी टीम को, तो वो पूरा अंजाम देते थे। ऐसे क्रिकेटर हमारे, मुझे विराट कोहली की बैटिंग बहुत पसंद है। पर मेरे लेकिन जब आप छोटे थे, वो तंग गलियों में, जिस तरह से आपने कहा छोटी गलियों में क्रिकेट खेलते थे या क्रिकेट सीखते थे, उस वक्त ज्यादा लाइक नहीं करते थे इंडिया में और पाकिस्तान में? जो हमारे स्पिनर थे इंडिया के, क्या नाम था उनका, अभी तो नाम भी भूल गए। मैं इतना लाइव क्रिकेट देखती हूँ ना अपने ग्राउंड्स में, सीरियसली कि मैं अब बाकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट का वो जो मैं सब भूल गई। आप अभी देखें, मैं अभी भी ग्राउंड में थी, हमारा मैच चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आवर टीम जो है सेमीफाइनल पहुंच गई, कल इंशाल्लाह फाइनल होगा हमारा। तो इन सब चीजों को लेके वो जो टीवी वाला क्रिकेट है ना, मैं बहुत कम वॉच करती हूँ, बहुत कम। लेकिन अब आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर क्रिकेट फील्ड की बात करेंगे जी, खासतौर पर लड़कियों के लिए यहाँ पे फ्यूचर है? दानिश, जब मैंने शुरू किया था तो हालात बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थे लड़कियों के, बट अल्लाह का करम रहा मुझ पे कि मैं इसको अपना पैशन बना पाई। मतलब पैशन था मेरा, मैं अपना कैरियर बना पाई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। लेकिन जो बाकी लड़कियां थी, मतलब माहौल वैसा नहीं था। और अभी भी हमारे यहाँ लड़कियों में क्रेडिबिलिटी है, पोटेंशियल है, बट अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है जो माहौल होना चाहिए या जो सपोर्ट लड़कियों को होना चाहिए वो नहीं है।
आप अभी भी देखो कहीं पे अगर लड़की खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है, तो आप बिना बात के हुजूम जमा हो जाएगा, भाई ये क्या हो रहा है, या कूल है कि ना क्रिकेट, एंड दैट वो चीज अभी है। और उस चीज से बहुत लड़कियां परहेज करती हैं, तो वो जो परहेज होता है उसमें हमारी टैलेंटेड लड़कियां भी आती हैं फिर, तो उस वजह से हमारा स्टेट का भी थोड़ा नुकसान हो जाता है। जो अगर स्पोर्ट्स की बात करें या क्रिकेट की मेन, तो जो अच्छी खेलने वाली लड़कियां होती है वो रह जाती हैं, तो ये वाली चीज अभी है हमारे अंदर। तो अगर आप तक आपने कई बच्चों को यहाँ पे सिखाया और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, न सिर्फ कश्मीर को बल्कि पूरे मुल्क का नाम क्रिकेट के मैदान में रोशन किया है जी। तो जब आप इन बच्चों को फिर देखते हो, मैंने हर वक्त आपको देखा है कि यहाँ पे आप जो अलग अलग जिलों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियाँ इनको सिखाते हो, कितनी खुशी महसूस होती है? दानिश, ये खुशी आप तो खैर महसूस नहीं कर सकोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अपने हाथों से अगर किसी को बनाया हो ना, फिर आप अपने सामने उसको वो करता देख रहे हो कि भाई जो मैंने सिखाया है या जो डिमांड है गेम की, वो ये लड़की कर रही है, तो सीरियसली इट्स अमेजिंग। वो जो खुशी होती है ना, वो आप ना लफ्जों में नहीं बोल सकते कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे होते हो। तो वो एक फीलिंग होती है कि जो आप शायद वर्ड्स नहीं है उसको बयान करने के लिए। सो अगर वर्ड्स ही देना, आप सच में आपको लगता है यार मैं कामयाब हो गया, कि अगर आप 100% दे रहे हो किसी को, वो उसका 50 ही दिखा रहा है कि मैं कामयाब हो गया, एंड दैट इज द फीलिंग विच इज ऑसम फीलिंग। तो जब आप बैटिंग करते हो तो फेवरेट शॉट कौन सा है? फेवरेट शॉट मेरा हुक था, जो जबरदस्त उसकी तारीफें होती थी सीरियसली। मुझे याद है ओपनर जाती थी मैं, तो ऑब्वियसली स्ट्राइक बॉलर अच्छा खासा मारता है, जो यार धूप बहुत लग रही है, 1 मिनट जल गई मैं। तो जो स्ट्राइक बॉलर होता था ऑब्वियसली पेसर ही होता है। तो जो अब यार जो वहां से लड़कियां होती थी, कि मैं अपनी भी बात करूंगी, आई वॉज नॉट टेक्निकली परफेक्ट, तो जो वहां से ऑब्वियसली बॉलर भी होता था और फुल पेस मार रहा है, तो उनका भी बॉल अक्सर ना, तो अक्सर जो मैंने ये नोटिस किया है, अक्सर मैं जब फिर बैटिंग पे जाती थी ना, मुझे पहली बॉल अच्छा खासा राइज पे मिलता था, और जो तो सीरियसली मुझे याद है, मैं तारीफ नहीं कर रही अपनी, मैंने हर बॉलर के पहले बॉल पे छक्का चौका यही मारा है। मैं बहुत कम माशाल्लाह अभी भी मैं बहुत हेल्दी हूँ, तो मैं तब भी अच्छी खासी छोरी मार रही है। नहीं, मुझे तब खिताब मिला था इंजिमाम का। इंजिमाम तो क्योंकि वुमेन्स कॉलेज, एसपी कॉलेज का खाली एक दीवार है बीच में, तो लड़कों को पता चल जाता था भाई लड़कियों का मैच है, और वो पूरा वो जो दीवार है उस पे चढ़ जाते थे सारे, फिर वो हूटिंग करते थे इंजिमाम इंजिमाम। तो वो एक यार पूरा जो सिनेरियो होता था ना, बहुत डिफरेंट होता था ना, आई कांट एक्सप्लेन दिस टाइम। लेकिन मैंने उसको कभी नेगेटिव नहीं लिया, मैंने हमेशा उस चीज को इतना पॉजिटिव लिया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अच्छा बैट्समैन किसे कहेंगे? अच्छा बैट्समैन, देखो बाकियों की अलग अलग राय होगी, मेरे लिए अच्छा बैट्समैन वो है जो टीम को एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचा दे। अगर मैं चेज कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे जीत के करीब ले जाना है टीम को। अगर मैं स्कोर दे रही हूँ तो मुझे एक ऐसा स्कोर देना है कि भाई टीम को काम है। मेरे लिए एक अच्छा बैट्समैन वो है किसी भी सिचुएशन में बस टीम को जीत के करीब। जब आप खेलती तब ऐसी फास्ट क्रिकेट हुआ करती थी या? हमारे टाइम तो क्रिकेट जबरदस्त थी। आज तो यार आज की क्रिकेट, हमारे छक्के में और आज के छक्के में मारने में आसमान जमीन का फर्क है। बैट उतने अच्छे नहीं हुआ करते, बैट अच्छे नहीं थे, सीधे वो लकड़ी का टुकड़ा होता था, पैड अच्छे नहीं थे, उनमें वो भरे हुए होते थे। तो और उसके बावजूद जो हमारे पास टेक्निक थी वो प्योर हमारा पावर यूज होता था एक सिक्सर मारने में। आज आप देखोगे इंग्लिश विलो का बैट 60,000 का, 80,000 का, जबरदस्त एक पंच मारो तो बॉल का दिखाई नहीं देता है बॉल कहाँ है। उसके बाद आप बॉलर को भी अच्छे से रीड कर पाते हो बिकॉज ऑफ बॉलिंग मशीन। हमारे टाइम ना बॉलिंग मशीन थे, ना इंग्लिश विलो थे, ना उतना अच्छा इक्विपमेंट था कि हम खुद को बचा सके। तो उस क्रिकेट और इस क्रिकेट में बहुत डिफरेंस है।
तो इस वक्त कश्मीर के अलग अलग इलाकों की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर एक बच्चा चाहता है कि क्रिकेट के मैदान में अपना नाम बनाए, बिल्कुल। लेकिन एट द एंड वक्त ऐसा तो उस बच्चे को सरेंडर करना पड़ता है। ऐसा लगता है शायद कोई फ्यूचर नहीं है, या वो खुद से वो हारता है, या फैमिली का सपोर्ट उस तरह से नहीं होता है। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बच्चों, अपनी हिम्मत ना हारो ऑब्वियसली, लेकिन एक चीज है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। बिल्कुल, मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस करूंगी, अगर आपको दिखता है बच्चे में टैलेंट है, टैलेंट के बावजूद वो सीरियस है, उसका सपोर्ट है। क्योंकि अब क्रिकेट खाली एक वो गेम नहीं है। हमारे टाइम तो ये था कि ड्राइवर क्रिकेट गिनने बेशुना कहाँ कर, लेकिन इस वक्त ये है भाई, क्रिकेट खेलो जाओ। इस वक्त ये क्रिकेट है, तब वो क्रिकेट था, तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क। अगर आज आपका बेटा, आपकी बेटी क्रिकेट लाइन चुनती है तो वो गलत नहीं है। अभी आप देखो इसमें कितना पैसा है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि इस प्रोफेशन के बराबर और कोई प्रोफेशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये देखो भाई, पहले टैलेंट है बच्चे में, क्योंकि वो एक पेरेंट का ही काम है और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर टैलेंट नहीं है तो वो वक्त जाया कर रहा है, क्योंकि कल वो सिलेक्टर्स की नजर में नहीं आएगा, उसको चांस नहीं मिलेगा, तो फिर हम पेरेंट्स बोलते हैं भाई इसने टाइम ही जाया किया। लेकिन उसमें गलती होती है पेरेंट्स की। एक होता है अगर आप इसको प्रोफेशनली करा रहे हो, इसकी ट्रेनिंग, फिर ठीक है, फिर तो कल को मसला नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा जस्ट फॉर एंजॉयमेंट खेल रहा है, जस्ट रिलैक्स होने के लिए खेल रहा है, तो ये एक पेरेंट को ना डिफाइंड होना चाहिए कि मैं बच्चे को किस लिए खिला रहा हूँ। ये नहीं कि कोई भी जा रहा है खेलने तो बस ये तेंदुलकर बनेगा, विराट कोहली बनेगा, ऐसा है नहीं। विराट कोहली, तेंदुलकर बनने में आसमान जमीन का मेहनत लगता है। तो एक तो हम वो भी नहीं देंगे, तो फिर बोलेंगे भाई इसने तो टाइम ही जाया किया, लेकिन उसमें गलती पेरेंट्स की होती है। तो वो चीज थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो लास्ट पे मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तक कश्मीर में ठीक है ऐसे बच्चे, लड़के और लड़कियां जिनने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, नेशनल स्टेट खेले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, जो न सिर्फ अपने जिलों का, न सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? आई एम थैंकफुल टू देम, दे प्लेड रियली वेरी वेल। हमारे पास परवेज रसूल है जिन्होंने इंडिया खेला, हमारे पास जासिया अख्तर है, उन्होंने भी ऑलमोस्ट इंडिया रिप्रेजेंट किया। हमारे पास अभी कामरान, क्या नाम है उसका, जो जम्मू से अभी हमारा इमरान मलिक है, वो खेल रहा है। तो अभी जो हमारे पास लॉट है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा मैसेज है और मेहनत करें, अपने जैसे और प्लेयर्स को सपोर्ट करें और JNK का क्रिकेट और ऊपर लेके जाए। सिकना जी, शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच दानिश साहब।